पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे प्रिय क्यू स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी मेहनत से अभ्यास कर ले, उसकी सारी काबिलियत अंत में उसकी छोटी बहन के स्किल एक्सचेंज सिस्टम द्वारा छीन ली जाए। पिछले जन्म में वह बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में पहुंची थी, लेकिन सबसे आसान शॉट भी नहीं लगा पाई थी, जबकि उसकी बहन का टेबल पर हर मूव बिल्कुल उसी जैसा था, यहाँ तक कि उसने उसका सिग्नेचर फिनिशिंग मूव भी हूबहू कर दिया था। वह तुरंत अपनी बहन से सवाल करने गई, लेकिन उसके माता पिता ने बिना कोई सफाई दिए उसे डांटा और मारा। अपनी मौत से ठीक पहले ही उसकी बहन ने सच्चाई उजागर की। उसके पास एक कौशल अदला बदली प्रणाली थी। लड़की जितना ज्यादा अभ्यास करती, उतनी ही ज्यादा उसकी बहन ताकतवर होती जाती। अंत में लड़की गहरी नफरत और शिकायतों के साथ मर गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से पहले के कमजोर समय में पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपने पिछले जीवन के दुख को याद कर उसने कसम खाई कि वह सच्चाई का पर्दाफाश करेगी और जिन्होंने उसे फंसाया है उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचमुच इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। उसके माता पिता उसके प्रति ठंडे रहे, लेकिन उसकी बहन पर बेहिसाब प्यार लुटाते रहे। बचपन से ही उन्होंने उसकी बहन को लग्जरी कारों और आलीशान कोठियों से बिगाड़ रखा था। इस बार तो उन्होंने उसे फाइनल में पहुंचने की अग्रिम बधाई देते हुए लिमिटेड एडिशन क्यू स्टिक तक दे दी। उसका स्वार्थी और पक्षपाती पिता उससे जबरदस्ती कहने लगा कि वह क्वालिफायर में जानबूझकर अपनी बहन से हार जाए। जब उसने इनकार किया तो पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा और उसे एहसान फरामोश कहने लगा। उसके पिता ने तो उसे मारने के लिए हाथ तक उठा लिया। उसकी बहन बीच बचाव करने का नाटक करने लगी और बोली कि वह निष्पक्ष मुकाबला करने को तैयार है। अपनी बहन की घबराहट देखकर लड़की को यकीन हो गया कि वह सच में उसकी स्किल्स चुरा सकती है, इसलिए इस बार वही त्रासदी दोबारा न हो। उसने अपनी क्यू स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यह देखकर उसकी बहन हैरान रह गई और जल्दी से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या। लड़की ने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है और वह अभ्यास नहीं करना चाहती, बस तरबूज की एक प्लेट मिल जाए तो मन अच्छा हो जाएगा। उसकी बहन तुरंत तरबूज लाने भागी और उसके कंधे तक दबाने लगी। जब भी बहन जरा सी भी नाराजगी दिखाती, लड़की अभ्यास न करने की धमकी दे देती। 3 घंटे बाद जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई, तो उसने क्यू स्टिक उठाई और सीधे टेबल की ओर चली गई। उसकी बहन मन ही मन खुश हो रही, पहले से ही प्रतियोगिता के दिन आसान जीत की कल्पना कर रही थी और वहाँ से चली गई। लड़की जानती थी कि उसकी स्किल्स छीने जाने से पहले उसे कुछ करना होगा, इसलिए वह सीधे वर्ल्ड बिलियर्ड्स मास्टर्स पजल चैलेंज में पहुंचा। कहा जाता था कि जो भी इस पहेली को हल कर लेता वह अपने आप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाता। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसने देखा कि अब तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ था। उसने क्यू उठाई और वह शॉट लगाया जो उसकी किस्मत तय करने वाला था। जल्द ही क्वालिफाइंग का दिन आ गया, बिल्कुल पहले की तरह। शुरुआत में उसने शानदार खेल दिखाया, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ उसका प्रदर्शन अचानक बिखर गया। वह लगातार शॉट मिस करती, यहाँ तक कि सबसे आसान शॉट भी नहीं लग पाए। दर्शकों की हूटिंग और अपने पिता के गुस्से का सामना उसे करना पड़ा। दूसरी ओर उसकी बहन ने टेबल को पूरी तरह साफ कर दिया और उसका सिग्नेचर मूव भी दिखाया, जिससे उसे हर तरफ से तारीफ मिली। मैच मानो पहले ही हार चुका था, लेकिन वह शांत रही। उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं। उसकी बहन ने ढोंग करते हुए उसे दिलासा दिया और कहा कि वह चाहती है कि वह हार को स्वीकार करे और अभ्यास करती रहे। उनके माता पिता भी तुरंत उसकी आलोचना में शामिल हो गए, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में यह तक कहने लगे कि कहीं जन्म के समय उनकी बेटियां बदल तो नहीं गई थी। इस पर लड़की ने पलटकर कहा कि उन्होंने उसे कभी भी